नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। 18 फरवरी से झारखंड विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। विधानसभा की कार्यवाही को पेपरलेस करने की शुरुआत हो चुकी है, तो सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बैठकों का दौर भी चला। सर्वदलीय बैठक में किन बातों पर चर्चा हुई और स्पीकर का फोकस कहां रहा, सब बताएंगे। साथ ही देखेंगे पुण्यतिथि पर जननायक कर्पूरी ठाकुर को कैसे याद किया गया। तो अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की तैयारियों की। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र से पहले स्पीकर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री के साथ ही मुख्य सचिव और आईजी ऑपरेशन सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। अध्यक्ष ने ये निर्देश दिया कि सत्र के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी न हो, खासकर विधायकों के प्रश्न का सही समय पर जवाब सुनिश्चित किया जाए। संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि बजट सत्र सुचारू तौर पर चले, इसके लिए अध्यक्ष की तरफ से कई निर्देश दिए गए हैं। विधानसभा में जो उपकरण प्रयोजनीय है, दस्तावेज, लिखित उपकरण, इसका तमाम चीज़ों का बढ़िया से बंदोबस्त, बढ़िया से व्यवस्था कर ले, ताकि सदन में किसी तरह का असुविधा न हो। और सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी इंक्लूडिंग चीफ सेक्रेटरी इस विषय को समझे भी और आश्वस्त भी किए कि हम लोगों ने ये जो बजट सत्र चलने वाला है, पंचम बजट सत्र षष्ठम झारखंड विधानसभा का, इसमें जो जो सामग्री की आवश्यकता होगा हम लोग उसको पूरा करेंगे। प्रश्न, निवेदन, ध्यानाकर्षण, विधेयक, इन सब का प्रस्तुतिकरण समय पर हो, ताकि माननीय सदस्य उसका अध्ययन कर सके और अध्ययन के अनुरूप वो अनुपूरक के लिए तैयार हो जाए। इसका दिशा निर्देश माननीय अध्यक्ष जी ने दिया है सबको, और सभी विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि उनका पूरा सहयोग रहेगा। अध्यक्ष की हाई लेवल मीटिंग के बाद सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें सभी दलों के विधायक मौजूद रहे। इस दौरान सदन में व्यवस्था बनाए रखने पर चर्चा हुई। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू हो रहा है। सत्र 19 मार्च तक चलेगा और इस दौरान 17 कार्य दिवस होंगे। पहले दिन यानी 18 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा और इसके बाद शोक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। 19 फरवरी को सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। 20 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार का जवाब होगा। 23 फरवरी को 2025-26 के तृतीय अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। वहीं 24 फरवरी को 2026-27 का बजट विधानसभा में पेश होगा। और जो औपबंधिक कार्यक्रम का जो प्रोग्राम बना है, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। आप एक विषय को जान रहे हैं कि हमारे राज्य के अंदर में जहां जहां नगर पंचायत है, उस नगर पंचायत का चुनाव आगामी 23 तारीख को होना है। तो और 23 तारीख को हमारा, चूंकि पहले इसका कार्यक्रम बन गया था, इसलिए 23 तारीख को भी हमारा कार्य सूची में विधानसभा का बिजनेस था। तो हम लोगों ने सर्वदलीय बैठक में इस चीज का निर्णय लिए और आगामी काल कार्य मंत्रणा का बैठक है, उस बैठक में इसको अनुमोदनार्थ उसमें रखेंगे। वहां से अनुमोदन होगा तभी ये फाइनल होगा कि हम लोग 23 तारीख का जो बिजनेस है हम लोग दूसरे दिन शिफ्ट करने के लिए रखे हुए हैं, उसको शिफ्ट करेंगे, ताकि लोग इस चुनाव में बढ़ चढ़ के भाग ले सके, अपना मतदान कर सके। अब अनुपूरक बजट 20 को आना था, 23 को बहस था, 23 को यहाँ नगर निकाय के चुनाव है, जिस कारण नेताओं ने मिलकर यह तय किया है कि नगर निकाय के चुनाव के दिन जब सरकारी छुट्टी घोषित है, तो फिर विधानसभा भी बंद रहना चाहिए। लोगों को नगर निकाय में वोट भी डालने, कई विधायकों को, उनके परिवार को, उनके संबंधियों को। तो इसलिए वह जो 23 का बहस है, उसे 21 तारीख छुट्टी के दिन जो शनिवार था, उस दिन शिफ्ट किया गया है। कार्यसूची में इतना ही परिवर्तन हुआ है और कल इस पर कार्य मंत्रणा पर इस पर मुहर लगी। झारखंड विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के जरिए डिजिटल और पेपरलेस व्यवस्था की ओर कदम बढ़ा दिया है, जो सदन की कार्यवाही को तकनीक आधारित बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। कशिश के लिए रांची से संतोष कुमार की रिपोर्ट।